आज हम एक वचन पढ़ेंगे गलातियों अध्याय इसका 2 नंबर का 16 से लेके 21 तक हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर लिखा है विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे हैं। व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं बनेंगे, विश्वास के द्वारा धर्मी बनेंगे। हम वचन से पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ पे ये सीखने को मिल रहा है कि हम धर्मी किसकी वजह से ठहरे हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हम व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं बने हैं कि हम व्यवस्था के ऊपर चलेंगे तो हम धर्मी बन रहे, नहीं। यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास कर लिया तो हम क्या बन गए? धर्मी बन गए। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ये जो पौलुस है ना, ये व्यवस्था को फॉलो करने वाला बंदा है। ये पहले व्यवस्था के ऊपर चलता था, व्यवस्था को फॉलो करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से, जब प्रभु यीशु से इसकी बातचीत हुई, प्रभु ने इनसे बातचीत करी, दर्शन देखा। बाइबल आप पढ़ोगे प्रेरितों का काम तो आपको पता लगेगा पौलुस के साथ परमेश्वर ने बात करी कि तो मुझे क्यों सता रहा है। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि हम किससे धर्मी बने हैं? विश्वास के द्वारा। वो कहता है मैं भी विश्वास के द्वारा धर्मी बना हूँ। व्यवस्था मतलब 10 आज्ञाओं को मानना व्यवस्था को दर्शाता है कि मैं भी जो धर्मी बना हूँ, किससे बना हूँ? विश्वास करने के द्वारा। कि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमारे अच्छे कर्म या 10 आज्ञाओं को मानने से हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बने हैं। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पुनः इस बात की ओर हमारा ध्यान लेके आना चाहता है कि यीशु मसीह ने लहू बहाया है, और यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से मैं धर्मी ठहरा हूँ। मैं व्यवस्था को फॉलो करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा हूँ। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इस लाइन से ना हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर व्यवस्था के द्वारा ही हमें धर्मी बनना था तो फिर प्रभु यीशु को लहू बहाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर मरने की क्या जरूरत थी? फिर प्रभु यीशु मसीह धरती पे आते ही नहीं, व्यवस्था तो उन्होंने दे ही रखी हुई थी। फिर जो बंदा व्यवस्था को फॉलो करता वो स्वर्ग में चला जाता, जो नहीं फॉलो करता वो नरक में चला जाता। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इंसान व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 10 नियम में देखो, आप 10 के 10 नहीं फॉलो कर पाओगे। अगर आपने 8 भी कर लिए, 2 नहीं करा तो भी क्या हो गया? आप फेल हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने देखा इंसानों से व्यवस्था नहीं फॉलो की जा रही, इसलिए उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहाया और विश्वास के द्वारा ही उन्होंने हमें धर्मी ठहरा दिया। देखो, हमें व्यवस्था ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्था की बातों को नहीं मानेंगे, हमें मानना है, लेकिन दिमाग में ये रख के नहीं मानना कि ये मानने के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलेगा, या मानने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरेंगे। हम धर्मी ठहर चुके हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। जब इस बात के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।